नमस्कार स्टूडेंट्स। आज का अपना टॉपिक राष्ट्रीय आय से संबंधित समुच्चय। राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाओं में भाग 2। तो हमने जीडीपी और जीएनपी पढ़ चुके हैं भाग 1 में। अब भाग 2 में निजी आय। निजी आय प्राइवेट इनकम। निजी आय में सभी निजी क्षेत्र द्वारा उत्पादित आय अथवा अन्य किन्हीं स्रोतों से प्राप्त आय एवं निगमों द्वारा रखी गई आय शामिल होती है। निजी आय को हमें निम्न प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं या इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हमें प्राइवेट इनकम निकालना है तो कैसे निकालेंगे? यानी पर्सनल इनकम है NNPFC अगर इसमें जोड़ देते हैं NNPFC में क्या टीपी का मतलब होता है ट्रांसफर पेमेंट, सरकार व विदेशों से प्राप्त हस्तांतरण भुगतान। ट्रांसफर पेमेंट किसे? सरकार व विदेशों से प्राप्त हस्तांतरण को इसमें NNPFC शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी साधा लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में अगर ट्रांसफर पेमेंट जोड़ देते हैं प्लस आईपीडी क्या है? सार्वजनिक ऋणों पर ब्याज। सार्वजनिक ऋणों पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेब्ट। इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेब्ट ये जोड़ना है। घटाना क्या है? CSS सामाजिक सुरक्षा अंशदान। सामाजिक सुरक्षा अंशदान कॉन्ट्रीब्यूशन ऑन सोशल सिक्योरिटी। और क्या घटाना है? PPU। इसका मतलब होता है सार्वजनिक उपक्रमों के अतिरिक्त लाभ। सार्वजनिक उपक्रमों के अतिरिक्त लाभ। ये तो निजी आय क्या होती है? निजी आय अगर साधा लागत और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में ट्रांसफर पेमेंट जोड़ दें और सार्वजनिक ऋणों पर ब्याज, ये तो दो तो जोड़ना है और दो को घटाना है। सामाजिक सुरक्षा अंशदान और सार्वजनिक उपक्रमों के अतिरिक्त लाभ, इनको क्या करना है? घटाना है और इन दो को जोड़ना है। किसमें? NNPFC में। तो हमारे क्या निकलती है? निजी आय, प्राइवेट इनकम। अब अगला है व्यक्तिगत आय। व्यक्तिगत आय पर्सनल इनकम। व्यक्तिगत आय उन सभी आय का योग होती है, इन पर्सनल इनकम में उन सभी आय का योग होती है जो वास्तव में व्यक्तियों अथवा घरेलू क्षेत्र द्वारा प्राप्त होती है। इसमें क्या करना है हमें? व्यक्तिगत आय निकालने के लिए क्या करते हैं? NNPFC, इसमें NNPFC में से अवितरित निगम लाभ, अवितरित निगम लाभ, इसको कहते हैं UCP। अनडिस्ट्रीब्यूटेड
कॉर्पोरेट प्रॉफिट। ये घटाना है एनएनपीएफसी में से, निगम कर घटाना है, कॉर्पोरेट टैक्स ये घटाने हैं, सामाजिक सुरक्षा अंशदान घटाना है, सामाजिक सुरक्षा अंशदान CSS ये घटाना है। जोड़ना क्या है? हस्तांतरण भुगतान, PP प्लस सार्वजनिक ऋण पर ब्याज, सार्वजनिक ऋणों पर ब्याज। यानी IPD, इंटरेस्ट ऑन ए पब्लिक डेट, ये जोड़ते हैं, ये घटाते हैं एनएनपीएफसी में। तो क्या है? व्यक्तिगत आय निकल आती है। अब हस्तांतरण भुगतान, ट्रांसफर पेमेंट क्या होते हैं? हस्तांतरण भुगतान वे भुगतान है जो किसी सेवा की एवज में नहीं दिए जाते, अपितु सार्वजनिक सुरक्षा के तहत कमजोर वर्ग को सरकार की ओर से प्रदान किए जाते हैं, जैसे पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, विकलांगों को सहायता आदि। इसमें क्रय शक्ति का हस्तांतरण एक समूह से दूसरे समूह को होता है, ट्रांसफर पेमेंट। अब है खर्च योग्य आय, खर्च योग्य आय, डिस्पोजेबल इनकम। एक व्यक्ति की खर्च योग्य आय व्यक्तिगत आय में से व्यक्तियों की आय करे वह व्यक्तियों की फीस एवं जुर्माने घटाकर ज्ञात की जा सकती है। व्यक्तिगत आय यानी DI निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? व्यक्तिगत आय में से, इस आय में से, व्यक्तिगत आय में से क्या निकालना है? व्यक्तियों के आयकर, व्यक्तियों के आयकर, आयकर और सरकारी फीस एवं जुर्माने, सरकारी फीस एवं जुर्माने, सरकारी फीस एवं जुर्माने ये निकालने होते हैं। यानी कर और गैर कर, ये रे कर। टैक्स और नॉन टैक्स अगर पर्सनल इनकम में से निकालते हैं तो हमारे पास खर्च योग्य आय बच जाती है। अब प्रति व्यक्ति आय PCI, प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम PCI। किसी देश की राष्ट्रीय आय के साथ साथ उसकी प्रति व्यक्ति आय का भी बहुत महत्व होता है। PCI का मूल्यांकन है राष्ट्रीय आय या नेशनल इनकम NI को किसी देश की जनसंख्या का भाग देकर ज्ञात किया जा सकता है। नेशनल इनकम में उस देश की जनसंख्या का भाग देकर उसे ज्ञात किया जा सकता है। वैसे PCI कैसे निकालते हैं? नेशनल इनकम है उस देश की और उस देश की पॉपुलेशन, हमें प्रति व्यक्ति आय निकाल सकते हैं। PCI पर कैपिटा इनकम, NI नेशनल इनकम और P पॉपुलेशन, देश की जनसंख्या। अब साधन आय क्या है? साधन आय, क्योंकि कई बार है इस चैप्टर में ये आया साधन आय। साधन आय क्या होती है? उत्पादन के साधनों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के बदले, उत्पादन के साधन कौन कौन से होते हैं? भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन, ये साधन होते हैं। और इनके बदले जो प्रतिफल होता है, लगान, ब्याज, मजदूरी, लाभ, ये इनसे जो आय, इनके जोड़ से जो आय प्राप्त होती है उससे साधन आय कहा जाता है। साधनों से जो प्राप्त आय होती है। अब
हमें पूछे कोई साधन आय और हस्तांतरण भुगतान क्या है, तो साधन आय क्या है? साधन तो अर्जित आय है, साधन आय अर्जित की है हमने। और हस्तांतरण आय क्या है? बिना अर्जित है, अर्जित नहीं किए, हस्तांतरित आय है। साधन आय नेशनल इनकम में शामिल होती है गणना में, और हस्तांतरण आय आंतरण आय नेशनल इनकम में शामिल नहीं होती। साधन आय सेवा के बदले आय है, जैसे सेवा के बदले आय है, लाभ, ब्याज, लगान, लाभांश के रूप में। जबकि अंतरण आय या ट्रांसफर पेमेंट, हस्तांतरण आय क्या है? बिना सेवा के बदले प्राप्त आय है, जैसे पेंशन, छात्रवृत्ति, बेरोजगारी भत्ता आदि। तो ये साधन आय और हस्तांतरण आय है। अब हमें पूछे निजी आय और व्यक्ति का आय क्या है? निजी आय और व्यक्ति आय क्या होती है? दोनों एक जैसे शब्द लग रहे हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। अंतर क्या है कि निजी आय में निगम कर और अवितरित लाभ, निगम कर और अवितरित लाभ शामिल होते हैं इसमें तो, और इसमें शामिल नहीं होते हैं। निजी आय में तो ये शामिल होते हैं और व्यक्ति आय में शामिल नहीं होते। इसका मतलब ये हुआ, ये क्या है? व्यक्ति का आय, और ये क्या है? निजी आय। ये भी पूछा जाता है। अब पूछा जाता है चैप्टर में ये भी आया कि अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तुएं क्या है? तो अंतिम वस्तुओं की मांग कौन करते हैं? उपभोक्ता करते हैं, कंज्यूमर। और मध्यवर्ती वस्तु की मांग कौन करते हैं? उत्पादक, प्रोड्यूसर करते हैं। अंतिम वस्तुएं एनआई में शामिल होती है, नेशनल इनकम में शामिल होती है, इनकी गणना की जाती है, और मध्यवर्ती वस्तुओं की एनआई में गणना नहीं की जाती। अब अंतिम वस्तुएं जो अंतिम उपभोग के लिए है, अंतिम रूप से प्रयोग में ली जाती है, अंतिम में बार उपयोग होता है उसका, एंड यूज। जैसे ब्रेड, ब्रेड के बाद इसको उपयोग कर लेने के बाद या उपभोग कर लेने के बाद इसका कोई आगे कोई प्रक्रिया नहीं होती इसकी, यानी ये निर्मित माल की भांति होती है। और मध्यवर्ती वस्तु क्या होती है? वस्तुओं का उत्पादन होता रहता है, जैसे गेहूं से ब्रेड बनाना, तो गेहूं क्या है? मध्यवर्ती वस्तु है, क्योंकि गेहूं से हमने आटा बनाया, आटा से उसको दूध, चीनी मिलाकर ब्रेड तैयार की, तो ये तो क्या कच्चे माल की भांति है, और वो अंतिम वस्तु अंतिम बार प्रयोग में ली जाती है। तो एनआई की गणना में, राष्ट्र या आय की गणना में अंतिम वस्तुओं को ही शामिल किया जाता है और मध्यवर्ती वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता। तो आज हमने नेशनल इनकम के राष्ट्रीय आय की अवधारणा में भाग 2 में निजी आय, व्यक्तिगत आय, खर्च योग्य आय, प्रति व्यक्ति आय, इनका अध्ययन किया। हस्तांतरण भुगतान क्या है और साधन आय क्या है, इनका अध्ययन किया। साधन आय और हस्तांतरण भुगतान में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, निजी आय और व्यक्ति का आय क्या है, ये पढ़ा। और अंतिम वस्तुएं एवं मध्यवर्ती वस्तुएं पढ़ा। तो आपने अच्छी तरह से सुना, इसके लिए आपको धन्यवाद।